लोकेंद्र जी, एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आगे बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ऐसा होता है कि हमेशा की होगा ही होगा बच्चे को, अगर पेरेंट्स को है डायबिटीज़ तो? प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। ओके। मतलब कि अगर हम ये देखें कि 100 लोगों को डायबिटीज़ है तो किसका क्या कारण है, तो हम ये देखेंगे 1-2% लोग ऐसे होंगे, या लेस देन 5% कह लीजिए, जिनको जेनेटिक रीज़न से डायबिटीज़ है। ओके, लेस देन 5। लेस देन 5%। ओके, ऑल राइट। और 5% आप ये लगा लीजिए कि जो टाइप 1 टाइप के केसेस हैं, और 90% केसेस ऐसे हैं जो सेल्फ इम्पोज डायबिटीज़ है। गॉट इट नाउ। वो हमने खुद ही पैदा किया है, हमें खुद ही मजा आ रहा है डायबिटीज करने में। खाना चेंज करके अपना। यस। क्या ये सच है कि डायबिटीज़ को हम पूरे तरीके से क्योर कर सकते हैं? हाँ, अब क्योर ना थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। सो जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल एंड डायबिटीज़ क्योर, ये 2 टर्मिनोलॉजी है। तो क्योर का क्या मतलब है? अगर आप ये कहें कि क्योर का मतलब ये है कि मैं कुछ भी खाऊं मेरा ब्लड शुगर ना बढ़े। मैं ऐसा समझना चाह रही हूँ कि मुझे अगर डायबिटीज़ हो गया है, हाँ, मैं उसे पूरी तरीके से बैलेंस कर सकती हूँ दोबारा? मुझे जो डोज लग चुकी है, अभी दवाई लग चुकी है, वो मुझे नहीं खानी पड़ेगी इन फ्यूचर? मैं वो समझना चाह रही हूँ। यस यस यस, यूर राइट, ऐसा हो सकता है, और इसको हम डायबिटीज़ रिवर्सल कहते हैं। ओके। तो अभी हमने बात किया ना कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जाता है। हाँ जी। तो हमारी बॉडी की ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी है कुछ सर्टेन अमाउंट। तो अगर हम उस ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी के नीचे रहते हैं तो जो हमने ग्लूकोज भेजा वो बॉडी ने कंज्यूम कर लिया। लेकिन उस हैंडलिंग कैपेसिटी के ऊपर जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज आ तो गया बॉडी में, लेकिन काम नहीं है कुछ, तो वो ब्लड में घूमता रहता है। तो अब हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। तो जिसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, जिसको डायबिटीज़ है, वो नॉन डायबिटिक रेंज में पूरी ज़िंदगी मेंटेन कर सकता है बिना दवाइयों के। ओके। उसको ज़िंदगी में कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ग्लूकोज लोड वाला कॉन्सेप्ट सीख ले। सिंपल। गॉट इट। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक डायबेक्सी कम्स इनटू प्ले, क्योंकि हमारी 3 टाइम हमने रोटी तो खानी है, राइट? जी और उसी से यू आर सेइंग कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता है। जी एंड जो डायबेक्सी है वो इसी चीज़ पे काम कर रहा है कि हम लाइफस्टाइल में तो चेंज नहीं कर सकते। रोटी खाना सालों की आदत है, जी हम छोड़ नहीं सकते, जी, लेकिन हम उस आटा को चेंज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। गेहूं के आटे की बजाय डायबेक्सी आटे की रोटी खाएंगे तो जैसे हम ग्लूकोज लोड की अभी बात कर रहे थे, जैसे गेहूं के आटे का 50 है तो डायबेक्सी आटे का मात्र 7 है। ओके। तो इतना डिफरेंस है। तो और 40% प्रोटीन है डायबेक्सी आटे में, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ओके। और जब प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आप हल्का फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। आप देखेंगे जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया जाएगा, जितना कार्ब्स बॉडी में जाता है उतना हैवी फील होता है। जितना प्रोटीन जाता है उतना लाइट लाइट फील रहता है बॉडी को। ओके। तो फर्मेंटेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसके कारण ब्लोटिंग रहती है, और ब्लोटिंग के कारण अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत अजीब सा हो गया पेट। सो बेसिकली ये आपका आटा है बट इसमें गेहूं नहीं है, ऐसा? हाँ, मतलब वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। जो मेन है इसमें 40% नट्स एंड सीड्स हैं ओके। और 40% प्रोटीन है, इसमें फाइबर है, तो इसलिए जो वो कार्ब कंटेंट है वो लेस देन 15% है। ऑलराइट।